अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आई नो बहुत टाइम हो गया, मैंने बहुत लंबा गैप दे दिया। मैंने भी बहुत मिस किया अपने यूट्यूब चैनल को। बस कुछ ऐसी मसरूफियात थी या यूँ समझ लें कि मेरी कुछ सुस्ती थी जिसकी वजह से मैं बिल्कुल कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। सोचती थी, रिकॉर्ड भी करती थी, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है मेरे पास, लेकिन बस कुछ ऐसा था कि बस मैं एडिट ही नहीं कर पा रही होती थी। और ये सब कुछ करते 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 मेरे तकरीबन 2-2.5 साल इजीली गुजर गए और मुझे पता भी नहीं चला। लास्ट ईयर मेरा बहुत अच्छा गुजरा, बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वीडियोस पड़ी है मेरे पास, कुछ क्लिप्स मैंने लिए हुए हैं, बस एडिट करके इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने कम्युनिटी भी लगाई थी, आई गेस उसको 1 हफ्ता हो गया, और उस 1 हफ्ते में मैं सोच रही थी कि कब वीडियो एडिट करके मैं लगाऊंगी। यहाँ पे बस मैं बर्तन धो रही थी, इतने सारे जमा हो जाते हैं सारा दिन ही। मतलब बर्तन तो आप यूं समझ लेना कि हमें तोहफा मिला हुआ होता है लड़कियों को, स्पेशली सुबह दोपहर शाम, जैसे 3 टाइम पे हम लोग खाना खाते हैं ना, बस वो 3 टाइम के आपके बर्तन फिक्स होते हैं, वो आपने धोने ही धोने हैं। नाश्ता हो गया, दोपहर का हो गया, जब आपका बच्चा स्कूल से वापस आता है, उसके बाद फिर रात को हम लोग सारे बैठ के खाते हैं, तो जाहिर बात है वो बर्तन कहाँ जाएंगे भाई, इधर ही जाएंगे गंदे ही होंगे। और साथ साथ फिर उसके बाद मैंने पूरे किचन को क्लीन किया और सोचा कि बस जल्दी से यहाँ से फारिग हो गया ना, अपने बेटे के लिए शेक बना दूं। उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको क्या बना के दूं, क्योंकि गैस थी नहीं, सिलेंडर भी ख़त्म हुआ था। तो फिर मुझे आइडिया आया कि यार इसको शेक बना के दे देती हूँ। बनानास तो पड़े हुए थे, हालत बेशक इनकी बहुत गैर है, पर ये बिल्कुल ठीक थे, ख़राब नहीं थे। अच्छा ये देखें, ये है एक पाउडर मैंने बना के रखा है नट्स वाला। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके साथ लाजमी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि बच्चे नहीं कुछ खा रहे होते, कुछ हेल्दी नहीं ले रहे होते, तो नट्स वगैरह आम रूटीन में बड़ी मुश्किल होता है बच्चों को खिलाना। फिर मैं इस तरह करती हूँ कि इसका पाउडर बना के रख देती हूँ और बच्चों को कभी शेक में दे दिया, कभी दलिया बना रही हूँ तो उसमें डाल देती हूँ। स्पेशली ये बच्चों के ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। तो जो माएँ तंग हो रही होती है ना कि उनका बच्चा कुछ हेल्दी नहीं ले रहा, तो इस तरह आप लाजमी बच्चों को बना के दे सकती हैं। अच्छा यहाँ जब मैं शेक बनाने लगी थी ना, तो लाइट भी चली गई और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। जैसे ही मैंने ढक्कन बंद किया, लाइट फौरन से गुम। अब मेरा बेटा भूख से बेचारा बहुत परेशान हो रहा था, मुझे समझ नहीं आई थी क्या करूँ। मैंने उसे कहा आ जाओ बेटा, थोड़ी देर के लिए हम बाहर हवा में बैठते हैं, थोड़ी देर बाद लाइट आ जाएगी, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी दिन में कभी रात को। मतलब कोई सुकून नहीं रह गया ना यहाँ पे। कुछ समझ नहीं आती कि आप किसी टाइम भी ना बगैर गैस के, बगैर लाइट के जिंदगी इजीली गुजार सकते हो। मुझे तो लगता है अगर हम पिछले दौर में चले गए ना, पत्थरों वाले में भी, उसमें भी हम बहुत इजीली गुजारा कर सकेंगे। ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद लाइट आ गई, मैं भागी फौरन कि मुझे जल्दी से शेक बनाना है, मशीन चला लूँ, शेक बन जाए, फिर जो मर्जी हो जाए। तो यहाँ पे जब ये शेक बनता है ना, सीरियसली इसका टेस्ट भी इतना मजे का होता है, बच्चों को पता भी नहीं चलता कि इसमें नट्स डले हुए हैं। और मेरा बेटा माशाल्लाह से बहुत शौक से पीता है। और आजकल मौसम कुछ ऐसा हुआ है ना कि बच्चों के गले ख़राब हैं, ज़ुकाम हो रहा है उन्हें, मुझे खुद भी एलर्जी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो बस मैंने अपने बेटे को दवाइयाँ दी हैं, उसके बाद मैं इसे कपड़े लेकर आई कि जल्दी से तैयार हो जाओ, उसके बाद डॉक्टर के पास जाना। यहाँ इसे ना थोड़ा बहुत शक हो गया था, मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे बार बार कह रहा था मामा सच्ची बता आपने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली। इसको भी मेरी तरफ बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो यहाँ पे मज़े ले रहा था कि मामा मेरी पीछे से वीडियो बना रही हैं। तो बस फिर इस चक्कर में ये जल्दी जल्दी अपना मुंह धो रहा था, वरना तो मैं ही खुद दिलाती हूँ, ये इससे इतना धो नहीं सकता, अभी इतना बड़ा नहीं है ना, लेकिन इसको शौक बहुत होता है। और मुझे कह रहा था कि मामा देखिए मैं बिल्कुल सही धो रहा हूँ। असल में आजकल ना मैं इसको थोड़ा सिखा रही हूँ कि बेटा कैसे कैसे काम करते, अपने खुद काम करने चाहिए ना। यहाँ पे ये बैठा होता, अब इसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब होना शुरू हो गई थी और मुझे ये डर था कि डॉक्टर चला ना जाए ना, तो जल्दी से मैं इसको तैयार करती हूँ। और ना ये अक्सर ऐसा होता है कि मुझे अपनी चीज़ें उठा के दे रहा होता है, मामा ये लगा दें, ये लगा दें। और परफ्यूम लगाने का इससे बहुत शौक है। मैं इसका ये क्लोन लेकर रखती हूँ, हर दफ़ा मैं डिफरेंट ही लेती हूँ। और ये नेक्सॉन के तो मुझे प्रोडक्ट्स वैसे ही बहुत पसंद है, इन पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है। और साथ में ये वाला मॉइस्चराइज़र आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, इतना अच्छा है, मैं अपने ऊपर भी यूज़ कर रही हूँ, अर्श पे भी यूज़ कर रही हूँ। ये वाली क्रीम पहले यूज़ कर रही थी, लेकिन अब वो वाला मॉइस्चराइज़र मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मैं अर्श पे भी वही यूज़ कर देती हूँ। तो साथ में मुझे ख्याल आया कि जब मैं जा ही रही हूँ तो इसका निमकोल भी बना के ले जाऊँ, क्योंकि जब अर्श को बुखार होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि इसका वाटर इनटेक बहुत अच्छा हो, या कुछ इस तरह कर देती हूँ, कोई शरबत बना देती हूँ। ज़्यादातर अक्सर मेरी कोशिश होती है मैं इसको ना निमकोल बना के दूँ। उससे फिर ये होता है कि जब आप वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखते हैं, बच्चे का जो बुखार होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है। यहाँ मैं इसे कह रही थी इसको साइड पे रखो, आके मैं इसमें पानी भरती हूँ, क्योंकि इसको मैं फुल करती हूँ। मेरा ये होता है कि लाजमी इसको ना ये पूरी बॉटल पिला दूँ। 500 ml की है, तो दिन में मैं तकरीबन इसको 2 बॉटल से पिला देती हूँ जब इसको बुखार होता है, स्पेशली क्योंकि बच्चा वैसे भी कुछ नहीं खा रहा होता, तो
निमकोल से ना थोड़ा बचा सही रहता है। यहाँ मैं खुद भी जल्दी से तैयार हो रही थी क्योंकि रिक्शे वाला आ चुका था। उसने वेट नहीं करना था क्योंकि जाहिर बात है रिक्शे वालों के भी 170 काम होते हैं, उन्होंने स्कूल के बच्चे भी लेने होते हैं। तो मैंने कहा भाई बस जल्दी से ना मुझे लेके चले जाओ हॉस्पिटल, मुझे वहाँ छोड़ दो, उसके बाद मैं वापस खुद ही आ जाऊँगी। शुक्र है रिक्शे वाला टाइम पे आ गया, डॉक्टर का टाइम भी था। मुझे याद आया कि मैंने पैसे निकलवाने थे। रास्ते में मैंने भाई से कहा कि आप एटीएम पे थोड़ी देर रुक जाएं, मैं बस पैसे निकलवा के अभी आ रही हूँ। और बस यहाँ मैं हॉस्पिटल पहुँच गई थी और लकीली फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि डॉक्टर के पास ज़्यादा रश नहीं था और मैं सुकून से अर्श को दिखा सकी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ इसलिए छोटा सा है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। इंशाल्लाह मैं प्रॉपर अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी और डेली अपलोड किया करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़।